ये भी है 36 वाट का इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है और इसमें आप एक ही ब्लास्ट में, एक ही चौक में 2 CFL का लोड दे सकते हैं। और अगर आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चौक लगाएंगे तो एक जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में एक ही CFL आप ग्लो करा सकते हैं। अगर 2 आपको ग्लो करानी है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक चौक लगाने पड़ेंगे। तो इन सब चौक का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, चलिए आज आपको हम वही बताने वाले हैं। और ये CFL लाइट जो है इसका कनेक्शन किस प्रकार से रहता है, इसमें 4 पिन रहती हैं। तो ये सब पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जब आप इसको रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो 36 वाट के CFL लगे हुए हैं इनको आपको इसमें से होल्डर से अलग कर लेना है। बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। पहला हमने ओपन कर लिया, दूसरा भी हमने ओपन कर लिया। तो 4 स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। तो चलिए हम इन चारों को पहले खोल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 4 स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं और ये यहाँ से हमने खोल लिया है। और इसको खोलने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, देख सकते हैं आपको इसमें जो है 4 पिन देखने को मिलती है। ये मैं थोड़ा बढ़िया से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें जो है 4 पिन देखने को मिल रही है आपको। और होल्डर में इसी प्रकार से आपको 4 जो है होल देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इसी में फिट हो जाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देख सकते हैं 4 होल आपको दोनों होल्डरों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है इसी में ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम ऐसे लगाते हैं तो ये जो है इसमें फिट हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है 36 वाट की है। ये जो CFL है आपकी, ये 36 वाट की है। आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। हमने चारों स्क्रू जो है ओपन कर लिया है। इसके पीछे आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसमें आपको इस तरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक चौक देखने को मिलेगा और ये क्रॉम्पटन ग्रीस का है। चलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सही लगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंपनी का है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है। और ये लैंप जो है 2 × 36 40 वाट है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये चाहे आप 36 वाट का भी 2 लगा सकते हैं इसमें CFL, और 40 वाट का भी 2 लगा सकते हैं। हमने 36 वाट के 2 CFL लिए है, तो आप जो है 40 वाट के भी इस प्रकार से 2 लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इसका जो पावर फैक्टर आप देख सकते हैं 0.95 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फैक्टर 0.95 है। फ्रिक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है। और ये जो है 240 वोल्ट जो है इनपुट में है। और एम्पियर इसका आप देख सकते हैं 0.310 एम्पियर है। और वोल्टेज रेंज है 140 वोल्ट से 270। इसका मतलब ये है कि 140 वोल्ट भी अगर सप्लाई आएगी और 270 वोल्ट तक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप डायग्राम में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। आप 1 2 3 4 वायर निकली हुई है, तो सीधे आपको इनमें लगा देनी है 4 वायर। और सेम इसी प्रकार से दूसरी CFL भी आपको लगा देनी है। इसमें भी जो है आपका ये देखिए 5 6 7 8, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी का एक और मॉडल आता है, तो उसमें जो है अलग तरीके का कनेक्शन रहता है। तो देख सकते हैं ये ऊपर वाली आपको वाइट कलर की 4 वायर दिख रही हैं। तो इसमें आप एक CFL का कनेक्शन कर देंगे। और नीचे से जो निकले हुए हैं 4 पॉइंट, ये देख सकते हैं ग्रे कलर के, तो इनको सीधे आपको होल्डर के 4 पॉइंट में लगा देना है। तो ये है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये चारों जो वाइट कलर की आप देख रहे हैं, ये चारों इस वाले होल्डर में गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले होल्डर में गई है वायर। और ये जो ग्रे कलर की आप देख रहे हैं, तो ये दूसरे नीचे वाले होल्डर में गई है। आप देख सकते हैं ये नीचे वाला होल्डर है। इसमें 4 पॉइंट दिए रहते हैं, सीधे आपको वायर जो है फंसानी पड़ती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले चौक का आप समझ गए होंगे। इस वाले ब्लास्ट का कनेक्शन ये बहुत ही आसान है। और चलिए अब हम दूसरी लाइट खोलते हैं, उसमें देखते हैं किस प्रकार का चौक लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मान लेते हैं अगर इसमें दूसरे प्रकार का चौक लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक चौक, तो आप उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। इसका तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है।
बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं और अब हम बात करते हैं ये वाले चोक की। अब मान लीजिए हमारे पास में ये वाला जो है चोक है, तो ये देख सकते हैं सूर्या कंपनी का है और ये भी 36 वाट का है और देख सकते हैं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 0.160 एम्पियर। इसका भी पावर फैक्टर है 0.9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रे कलर की 2 वायर निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 आपको ग्रे कलर की वायर देखने को मिल जाएंगी और ये आपका वाइट कलर का 2 वायर यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की 2 वायर आपको यहाँ से निकली हुई हैं। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि एक ही चोक में जो है आप 2 CFL का लोड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा कि अगर हम इस प्रकार के लगा रहे हैं तो हमको 2 चोक लगाने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं। और ये एक दूसरा जो पॉलीकैब कंपनी का आप देख सकते हैं ये है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से ग्रे कलर की वायर निकली हुई है और 2 जो है वाइट कलर की वायर निकली हुई है। तो इसका भी सेम ही कनेक्शन है। एक ट्यूब का कनेक्शन आपका इसमें हो जाएगा, एक ट्यूब का कनेक्शन इसमें हो जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे आप, चलिए मैं सीधे आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो इसमें से जैसे आपकी वायर निकली हुई है, मान लीजिए हम वाइट कलर का ले लेते हैं। तो जो होल्डर रहता है, तो वाइट कलर का मतलब ये है कि दोनों आपको इस साइड में लगानी है। किसी साइड में आप लगा सकते हैं, इन दोनों में लगा सकते हैं, या तो फिर इस साइड लगा रहे हैं तो इन दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन इनका इस प्रकार रहता है। टोटल 4 पिन रहती हैं। तो अगर जब आप इनको लगाएंगे तो 1 और 2 में लगा सकते हैं, या तो 3 और 4 में लगा सकते हैं। और फिर जो आपका खाली रहेगा तो फिर आप ये ग्रे कलर की वायर उसमें लगा देंगे। तो इसमें भी आप इसको चाहे 1, 2 में लगा दीजिए या 3, 4 में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से कनेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रे कलर की वायर हमने इस साइड में लगा दी 3 और 4 में, तो इसको जो है 1 और 2 में वाइट वायर लगेंगी। अगर आपने 1 और 2 में जो है ग्रे वाली वायर लगाई है, मान लीजिए दोनों 1 और 2 में लगाई है, तो जो वाइट कलर की वायर है आपको 3 और 4 में लगानी है। बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे वाइट कलर की वायर हैं तो दोनों जो है एक ही साइड लगनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक इसमें लगा दिए और एक बीच वाले में लगा दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप इस साइड में लगा रहे हैं तो इन दोनों में ही लगाना है, अगर आप इस साइड लगा रहे हैं तो इन दोनों में ही लगाना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम इसी तरीके से इसमें भी जो आपका खाली पॉइंट रह जाएगा, तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं 1 और 2 में, और 3 और 4 में लगाना है, ठीक है। इन दोनों कनेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ये 4 वायर आप देख रहे हैं और 4 का कनेक्शन इसी प्रकार से हो जाएगा। 4 पिन आपको दिख रही हैं और 4 जो है वायर भी आपको देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।